आदमी को मौका मिल जाए बात करने का महाराज जी तुरंत बात करने लगता है। और जितने भी वहाँ राजा महाराजा बैठे हैं ना वो आपस में बात करने लगे, छी छी बोले क्या धनुष तो मैं भी तोड़ देता, लेकिन धनुष मैंने इसलिए नहीं तोड़ा, जब मैं घर से चला था ना तो मेरी दादी ने कहा था कि इसमें परशुराम का चक्कर है कुछ न कुछ, इसमें परशुराम का चक्कर है कुछ न कुछ, इसलिए धनुष मैंने नहीं तोड़ा। परशुराम का संदेह लखनलाल ने दूर किया, प्रभु ने उन्हें प्रतिपाद कराया, बारात लौट करके गई, भगवान का आनंदित विवाह हुआ। कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है और प्रभु श्री राम को आज उनके विवाह को नजर लगी। मंथरा का प्रवेश हो गया और मंथरा ने मैया कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। जिस घर में बहू जाएगी झगड़ा होगा और जिस घर में बेटी आएगी झगड़ा नहीं होगा। मैया कौशल्या ने अपनी चारों बहुओं को बेटी समझा और तो क्या बता। एक दिन मैया जानकी जी आंगन में चल रही थी तो काबुली चना की चोंच लग गई उनके पैर में। मैया जानकी जी के पैर में काबुली चना की चोंच लग गई तो मैया कौशल्या ने श्राप दे दिया। बोले श्राप देती हूँ कि आज के बाद जहाँ तक अयोध्या की सीमा है वहाँ तक काबुली चना पैदा ही नहीं होगा प्यारे। ऐसा बताते हैं, संतों का भाव है। मैया ने श्राप दिया प्यारे, आज भी वहाँ चना पैदा नहीं होता, इतना प्रेम था। और इधर में आज भी काबुली चना वहाँ पर पैदा नहीं होता। ये भैया कौशल्या की श्राप लगी है, यहाँ तक अयोध्या की सीमा है। और इधर में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। गुरु वशिष्ठ जी ने सुबह 12 बजे का मुहूर्त बनाया। ये खबर पूरी अयोध्या में फैल गई, खुशी का माहौल, अयोध्या फूलों में सज रही है। भरत शत्रुघ्न अपने मामा के घर गए हैं, लेकिन मंथरा का प्रवेश हो गया। कांडे खोरे कुंवरे काले घोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जा। आज क्या इनमें अवगुण होता है। और आज उस कुब्जा ने जाकर के, आज उस मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। आपको पता है कैकेयी कहने लगी क्या कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। कैकेयी कहने लगी इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। बोले तू इसी बात की तो सीधी सादी है। अरे तुझे पूछा राजा ने, अरे तुझे नहीं पता है, तुझे बिल्कुल नहीं पता। राजा तुझसे कपट कर रहा है। एक बार तो मैया कैकेयी ने उसके गाल पर तमाचा मार दिया, क्योंकि मैया कैकेयी राम से इतना प्रेम करती है उसने किसी से नहीं। कांडे खोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जा। ती अभिशेष पुन चेर कही भरत मात मुस्कान। इतनी बात कही प्यारे, विचार कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर परीक्षित, और आज मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पे, मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले के राजा
आज मैया के कई में रूठ कर बैठे हैं। दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, और आज तुरंत में तापस भेष विशेष उदासी शोध है वर्ष राम वनवासी। घुटनों के बल मेरे गोविंद ने एक ही बात कही, मेरे प्रभु ने केवल एक ही बात कही प्यारे, मैं भरत को राज्य अवश्य दे दूंगा, राम को वनवास मत भेजो। मैया अटल रही और मेरे प्रभु श्री राम अपनी मौसी की बात मान करके वनवास के लिए चली। मैया जानकी जी भी तैयार हो गए, लखन लाल भी तैयार हुए। एक बार तो क्रोध आया लेकिन शांत हो गए। आज मेरे तपसी वेश बना करके पिताजी तो बेहोश हो गए हैं, अयोध्या विधवा हो गई है क्या? आज अयोध्या में जिय बिन देह नदिय बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। विधवा जब राम लखन जब जानकी जी कौशल्या मैया के चरणों को छूने के लिए गए हैं तो मैया कौशल्या के स्तनों से दूध की धार बहने लगी, छाती फट जाएगी क्या? मैया कौशल्या के स्तनों से दूध की धार बहने लगी तो मैया कौशल्या ने अपने बेटाओं को हृदय से लगा लिया। सुमंत जी को साथ में दशरथ जी ने कह दिया था कि लौटा करके वापस ले आना। पूरी अयोध्या राम नहीं तो हम नहीं, राम के बिना हम नहीं रहेंगे प्यारे। यही तो प्रेम है। सबको सोता हुआ छोड़ दिया, निषाद राजगुह्य के साथ श्रृंगेरपुरम में पधारे। भरद्वाज मुनिराज के प्रतिष्ठिकार किया। वहां से मेरे गोविंद गंगा जी के तट पर आए। उस सुमंत जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु लौट कर चलो। दशरथ जी आपके बिना आपके पिता प्राणों को त्याग देंगे। राम जी ने कहा कि राम जो शब्द एक बार कह देता है उसे करके ही वापस जाएगा। केवट को बुलाया, नौका में तीनों जन चढ़ गए। सुमंत जी घुटनों के बल जमीन पर गिर गए, सर पटकना प्रारंभ कर दिया प्यारे। आज अयोध्या विधवा हो गई है। एक बार नेत्र बंद करके देखो, राम बिना राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, लक्ष्मण बिन ठकुराई। राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन
ठकुराई, सिया बिना मेरी सूली रसोईया, अब प्रेम कहाँ से अशुद्धारा बहने लगा। सुखदेव जी महाराज रोने लगे, राजा परीक्षित रोने लगे। क्या और सुमंत जी दौड़ते हुए आए और आकर दशरथ जी महाराज को खबर दी। दशरथ जी ने केवल एक ही बात पूछी, मेरा बेटा राम लौटकर नहीं आया? सुमंत जी ने आकर के कहा, महाराज लाख कोशिश की मैंने कि राम लौट करके चले, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। उन्होंने कहा है कि 14 वर्ष बाद ही राम आएंगे। राम राम कही और राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर बिरह, राहु गयो सुरधाम। दशरथ जी ने 1 मिनट में अपने प्राणों को त्याग दिया। आज अयोध्या में दुर्भाग्य की बात देखिए, जिन्हें पड़ोसी के बेटे को बुलाने की जरूरत नहीं है, जिस पिता के 4 बेटा हैं, कांधा देने के लिए 1 बेटा भी नहीं है। ये पाप है, ये कहीं न कहीं पाप है। अपने भानेज शर्मन को छुपकर बाण मारा, धोखे से लगा, वो श्राप आज दिखाई दे रहा है। तेल आदि में उनके शरीर को छुपा करके रखा। भरत जी के लिए खबर भेजी और भरत जी ने शत्रुघ्न से एक बात तो कह दी थी, भैया मुझे सपने हो रहे हैं कि अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई है। अपना कहीं भी हो, अगर अपने के साथ कुछ होता है तो अपने को विदेश में भी पता लग जाएगा। भरत जी रथ में बैठकर अयोध्या में आए तो भरत जी का किसी ने मुंह नहीं देखा। भरत जी को देखकर मुंह ढक लिया कि धिक्कार है आप जैसे भाई के लिए। और भरत जी सीधे केकई के भवन में गए, तब तो और भरोसा हो गया। लेकिन भरत जी इसलिए गए कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रभु राम केकई के भवन में मिलेंगे। क्या भैया केकई के पास गए, भैया केकई ने पूरा वृतांत बताया। भरतलाल घुटनों के भर गिर गए, वर मांगत तो भई न हंसी। अरे तूने वरदान मांगा था, तेरी जिभ्या को नहीं गिर गई, तूने मेरे माथे पर कलंक दे दिया। भरत सौगंध देता है कि जब तक भरत जीवित रहेगा, आज के बाद केकई मां शब्द नहीं कहेगा। हो मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दई मन में, राम सिया भेज दई मन में। हो मैया तेने काठानी मन में
सिया भेज दई बन में, राम सिया भेज दई बन में, राम सिया भेज दई बन में। भगवान की बड़ी कृपा। और आज भरत लाल जी भैया कौशल्या के यहाँ गए, चरणों में गिर गए। अगर तनक भी मेरा दोष हो तो मुझे दुनिया के जितने भी पाप है मुझे लग जाए। भैया कौशल्या ने भरत जी को उनको में भर लिया। सब विधि भरत सराहन जोगु, भरत के अंदर अवगुण नहीं है। पृथ्वी पर 3 भरत हुए, शकुंतला नंदन, केकई नंदन, दुष्यंत नंदन। भरत जी महाराज को मैया ने हृदय से लगाया। जनक जी गुरु जी को बुलाया। भगवान भरत जी पंचायत लेकर चित्रकूट पर पहुंचे। लखन लाल ने कहा भैया भरत हमसे युद्ध लड़ने आया है। बोले मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता। भरत जी ऐसे तड़प रहे हैं जैसे कि जल के बिना मछली तड़पती है, जैसे कि माँ के बिना बच्चा तड़पता है। भरत जी को पता लगा कि भगवान उस जगह कुटिया पर रह रहे हैं। भरत जी दौड़ते हुए गए, जमीन पर गिर गए। जब चारों भाई जब चित्रकूट पर मिले हैं प्यारे, जब चारों भाइयों का चित्रकूट पर मिलना हुआ है तो पत्थर भी पिघल गया है। जब भरत जी जब राम जी से मिले हैं, नेत्र बंद करके इस झांकी को देखिए। पेड़ पत्ता जीव जंतु सब रो रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। भरत जी ने लाख सौगंध दिलाई कि आप वापस लौट कर चलो। चौदह वर्ष में ही राम लौटे। तो भरत जी ने भी सौगंध दे दी कि आप अपने वचन पर अटल हो। तो भरत भी वचन देता है कि 14 वर्ष 1 दिन हो गया भरत अपने प्राणों को त्याग दे रहे हैं। धन्य प्रभु श्री राम ने छोटे भाई को हृदय से लगा। 12 वर्ष तक मेरे गोविंद रहे। मेरे राम 12 वर्ष तक चित्रकूट में रहे। भरत जी को फड़ामी दे दी। भरत जी अयोध्या आए परिवार से। भगवान चित्रकूट से नासिक पहुंचे। नासिक पर रावण की बहन शूर्पणखा तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष मो सम नमो सम नारी यह संयोग विधि रचो विचार। भगवान राम कहने लगे इतने में जानकी जी आगे बोले हमारी धर्मपत्नी तो ये है, लखनलाल के पास चले जाओ। लखनलाल के पास नहीं, मुझसे शादी करो। लखनलाल ने कहा कि मेरे से शादी करोगी तो दासी बनना पड़ेगा, उनसे शादी करो। लखनलाल ने इसलिए कहा कि पहले महाराज दशरथ थे, इनकी 3 पत्नियां थी अयोध्या की। अगले महाराज प्रभु राम है, इनकी 2 नहीं हो सकते। शूर्पणखा ने अपना भेष दिखाया। लखनलाल ने नाक और कान दोनों को
लखन का अर्थ है संघर्षण देव। जो परमात्मा से झूठ बोले, लखन लाल उसके नाक और कान को काट लेते हैं, उनके नाक और कान काटते। रावण से जाकर शिकायत करी, रावण ने अपने दैत्यों को भेजा, प्रभु ने युद्ध में उन्हें हरा दिया। अंत में जाकर के मारीच को हिरण बना करके भेजा और रावण जोगी बन करके आया। लखनलाल ने लक्ष्मण रेखा खींची, लेकिन जोगी बनकर भिक्षावती मैया का हरण कर लिया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगले। गीधरा जटायु से युद्ध हुआ, जमीन पटल। मैया सती यहाँ पर आई, भोले बाबा ने, भोले बाबा कहा है, राम जी ने कहा शर्मिंदा होकर चली गई। गीधरा जटायु को अपनी गोद में ही भगवान ने मोक्ष दिया। भगवान वहां से सीधे चले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और आज मेरे प्रभु वहां से आगे के लिए बढ़े हैं। और आज मेरे गोविंद सबरी के आश्रम पर पहुंचे हैं। वहां से सबरी के घर उसका उद्धार करके भगवान पंपापुर आए हैं। और पंपापुर आकर के हनुमान जी के द्वारा पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुपाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुग्रीव से भेंट करवाई, बाली का वध किया, अंगद को सेना में मिलाया। एक बात यहाँ पर बड़ी समझने की है, 9 दिन की कथा है, उसे अपन 1.5 घंटे में कर रहे हैं। राम कथा 9 दिन में होती है, 11 दिन में होती है, लेकिन 2 घंटे ही मिले हैं। महाराज जी विचार करो, 2 घंटे में कथा कैसे पूरी हो जाएगी? ठाकुर जी का जन्म करना है, तो 1.5 घंटे में रामायण पूरी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बात को ध्यान रखना, सबरी का उद्धार किया। मैया केकई जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैया केकई नहीं होती तो आज रंगपुरा में भागवत नहीं होती। विचार कर लेना, बात गहराई की है। अगर मैया केकई नहीं होती तो आज हम यहाँ बैठकर भागवत नहीं कहते, क्योंकि संसार में दैत्य ही बने रहते। प्रभु श्री राम मैया केकई को महल की अटारी पर ले गए और मैया से कहा कि मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। मैया ने कहा, बेटा मांग, तेरे लिए प्राण न्यौछावर है। मैया केकई राम से इतना प्रेम करती थी। केवल एक ही वरदान है कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना। मैया केकई जमीन पर गिर पड़ी, ये क्या कह रहे हो? बोले बच्चन, मैं मैया कौशल्या ऐसा नहीं कर सकती, सुमित्रा नहीं कर सकती, आप ही में इतना दम है कि आप कर सकती हो, इसलिए राम मांग रहा है आपसे। तो मैया ने तो वचन को निभाया है प्यारे। मैया केकई ने तो वो किया कि परहित अपने ऊपर कलंक ले लिया और समाज का कल्याण कर दिया प्यारे। केकई जैसा कौन हो सकता है? मैया केकई जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो पूरे समाज का कल्याण कर दिया, अपने ऊपर बुराई नहीं प्यारे। केकई तो धन्य है। और दूसरी बात एक और है, जब कुल खानदान की बात खराब हो जाएगी तो क्या चार डालेंगे? गुरुजी ने मुहूर्त निकलवा दिया। महाराज दशरथ जी को याद नहीं रहा। एक बार मैया केकई दशरथ जी महाराज विहार करने गए थे, जंगल में बाली मिल गया। बाली ने दशरथ जी की रास्ता बंद कर दी। बोले, बाली ने कहा या तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। दशरथ जी, बाली के अंदर वरदान था कि जो युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत उसमें पहुंच जाती थी।
दशरथ जी ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो दशरथ जी से वाली कहने लगा, दो चीजों में से एक मुझे दे के जाओ, या तो अपनी रानी मुझे दे के जाओ या अपना मुकुट दे करके जाओ। अब दशरथ जी ने सोचा युद्ध में मैं जीत नहीं पाऊंगा, रानी में दे नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ अपना मुकुट दे देता हूँ। तो जो राज अभिषेक करने वाला जो मुकुट था वो मुकुट बाली के घर रखा था। अगर कल राज अभिषेक होगा, बड़े बड़े जिलों से, बड़े बड़े शहरों से राजा आएंगे और सूर्यवंशी जो मुकुट है वो नहीं दिखेगा तो घर की बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैया कैकेयी ने बदनाम दिया कि बेटा पहले उस मुकुट को तो लेके आओ जब आपका राज्य अभिषेक होगा। क्या इसलिए मैया कैकेयी ने वनवास दिया, वो मुकुट ही नहीं रहेगा। बाली का वध किया, अंगद को सेना में मिलाया, चारों दिशाओं में सेना फैल गई। दक्षिण दिशा में हनुमान जी के जितने भी देवताओं की महाराज जी प्रतिष्ठा होती है पूर्व पश्चिम उत्तर के लिए होती है। दक्षिण के लिए तो केवल एक ही है जो है हनुमान जी महाराज। दक्षिण के लिए हनुमान जी का मुंह मिलेगा सबसे ज्यादा, क्योंकि दक्षिण में ही रहते हैं सब महाबली दैत्य दानव। हनुमान जी बोले इनसे हम टकराएंगे। हनुमान जी दक्षिण में गए, सब समुद्र के तट पर पहुंच गए। बोले कि गीधराज के भाई से मुलाकात हुई, बोले रावण लेकर के गया है। भैया जानकी जी की जिस जिस पर दृष्टि पड़ी गोविंद ने उसको दर्शन दिया, उसे मुक्ति दी। कौन जाएगा? राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भैया पर्वत तारा। हनुमान जी महाराज ने पर्वत जैसा रूप बनाया और हनुमान जी महाराज तुरंत उड़ करके लंका में पहुंच गए। लेकिन एक बात यहाँ पर सुनो, बता तो रोज ही अपन लोग सुन रहे हैं कि हनुमान जी को बड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। आगे ठाकुर जी का जन्म है, हनुमान जी की अगर कोई बड़ाई करता है ना तो हनुमान जी नाराज हो जाते हैं। बालकदर्शी महाराज हनुमान जी को बड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है महाराज जी। तो जितने भी बंदर हैं वो बैठे हैं हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी ने समुद्र को पार कर दिया, हनुमान जी लंका में पहुंच गए, लंकिनी को भूसा मार दिया और मैया को मुद्रिका दे आए, चूड़ामणि ले आए, रावण को भी अपने वशीभूत कर लिया, लंका में आग लगा दी। ऐसी बड़ाई चल रही थी हनुमान जी। हनुमान जी कहने लगे देखो सुनो, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा ठाकुर जी ने कराया, रघुवर ने कराया। बोले कैसे? एक बात और सुन लो उससे पहले, मैया जानकी जी का रावण ने हरण को किया। क्या मनोधरी सुंदर नहीं थी? क्या मनोधरी आदि शक्ति थी? मनोधरी का तप था, मनोधरी किसी से कम नहीं थी। मनोधरी का सुंदरता में दूसरे नंबर पे आता है देवताओं में। फिर रावण ने मैया जानकी जी का हरण क्यों किया? और इसका कारण है, रावण ने किसी और प्लान से मैया का हरण किया था। रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, बोले अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास नहीं है, उपाय बता दो। तो ब्रह्मा जी ने एक पेड़ दिया, बोले इस पेड़ को ले जाओ लंका में लगा लेना, उस वाटिका का नाम अशोक वाटिका पड़ेगा, और मैया जानकी जी का हरण करके लाना, उस पेड़ के नीचे बिठालना। और मैया जानकी जी जब इस पेड़ की तरफ देखेंगी तो उसमें अमर फल आ जाएगा, उसे आप खा लेना। तो रावण अमर होने के लिए मैया जानकी जी को लेकर गया था। कई दिन तक उस पेड़ के नीचे बिठाला, टरकाया, धमकाया, कई बातें करी, लेकिन मैया जानकी जी ने घूंघट नहीं खोला। और हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो ऊपर से मुद्रिका डाली और सौगंध खाई, करुणा निधान की सौगंध खा रहा हूं मैं। मैया को भरोसा हो गया कि पक्का रामदूत है। और मैया ने घूंघट खोल के देखा तो उस पेड़ को वरदान था, तो तुरंत उसमें फल लग गया। इतने में हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है, मैया बोली खाओ। तो हनुमान जी ने वो फल खा लिया। रावण तो अमर नहीं हुआ लेकिन हनुमान जी अमर हो गए प्यारे। बोले हनुमान जी महाराज की। उस फल को हनुमान जी खा गए।
भैया ने सुंदरकांड में वरदान भी दिया है ना। तो हनुमान जी फल खा गए, रावण देखता रह गया। हनुमान जी कह रहे हैं महाराज मैं नहीं गया। तो बोले इधर से आपने अपनी अंगूठी रूपी नौका पे बिठाल कर मुझे पार कर दिया, इधर से तो आपकी अंगूठी पर बैठकर मैं चला गया, और उधर से मैया की चूड़ामणि पर बैठकर आ गया। मैं थोड़ी गया था, आप ही लेकर गए थे और मैया ने पहुंचा दिया। तो राम जी कहने लगे हमने कब कहा था कि लंका में आग लगा दो। बोले महाराज जब रावण हमें पकड़ कर ले गया, ध्यान देना। आज के जमाने में लोग वह किसके पीछे पड़ेंगे? जिसकी पूछ ज्यादा हो, जिसकी पूछ ज्यादा होगी परिवार के लोग उसी की पूछ को काटने में लगे। अब हनुमान जी का नाम ज्यादा हो रहा है, अतुलित बल धामम है सहला विदेहम। अब जैसे ही जब हनुमान जी को नाग फांस में बांधा तो सोने के सिंहासन पर रावण बैठा है। हनुमान जी सोच रहे कहीं सुपड़ खा के याद आ गई मेरे नाक कान कटवा लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रावण सिंहासन पर बैठा है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ के इतने अंटा लगाए कि रावण से भी ऊंचा सिंहासन बना दिया। और रावण से कह रहा है कि इसे दंड क्या दे। तो हनुमान जी बार बार अपनी पूंछे पकड़े हैं और रावण की तरफ करे वो चूम ले में। तो रावण का हनुमान जी ने ध्यान बटवा दिया। रावण ने कहा कि बंदर की ममता पूंछ में होती है और इसकी पूंछ में आग लगा। जिसकी पूंछ बढ़ाई ज्यादा होगा, बालक दास का नाम हो गया दुनिया में, फलाने महाराज जी का नाम हो गया, फलाने नेताजी का नाम हो गया। तो जिसका नाम ज्यादा होता है परिवार वाले भाई की पूंछ काटने के चक्कर में लगे हैं सब। तो हनुमान जी की पूंछ रावण काटना चाहता था। रावण ने कहा कपड़े लेकर आओ, कपड़ा लगाया। बोले तेल डालो, तेल डाला। माचिस लगाओ, माचिस लगाई महाराज। अब एक बात बताओ, हम कपड़ा ले गए थे, हम माचिस ले गए थे, हम तेल ले गए थे। बोले रावण का ही तेल, रावण का ही कपड़ा, रावण की माचिस और रावण की लंका। मेरा क्या था? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उसने मेरी पूंछ जलाना चाहिए, मैं प्राण बचा करके भागा, जगह जगह बैठा, उसकी लंका जल गई। बोल गोविंद भगवान की जो ठाकुर जी बनेगा लड़का वो पंडित जी के साथ उधर पहुंच जाए कमरे में, वहां से सजवज करके आएंगे। जो वसुदेव जी बनेंगे वो भी पहुंच जाए। तो हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। एक बात और है यहाँ पर समझने की, जरा राधे राधे। मैया जानकी जी का जब हरण हुआ तो नल नील को बुलाया और नल नील राम राम शिला पर डालने लगे और शिला पानी में तैरने लगी। अब राक्षसों ने मना कर दिया, बोले हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। जिनके नाम की शिला पानी में तैर रही है उनसे युद्ध कौन कर सकता है बताओ। रावण ने सोचा है भगवान अब क्या होगा। रावण ने कहा अगर मेरे नाम का पत्थर पानी में तैरने लगे तो सही करो। अगर मेरे नाम का पत्थर पानी में तैरने लगे तो मेरे साथ तो दैत्य कहने लगे दोनों पहलवान बराबरी के हैं। ठीक, सारे दैत्य इकट्ठे किए रावण ने समुद्र के किनारे, बड़ी सी शिला मंगाई, शिला पर रावण नाम लिखा और रावण ने कहा कि फेंकूंगा मैं। और रावण ने शिला उठाई और फेंक दी, समुद्र में तैरने लगी। रावण के नाम की शिला भी पानी में तैरने लगी। अब दैत्य कहने लगे रावण की जय हो, रावण की जय हो, रावण की जय हो। दोनों पहलवान बराबरी के हैं, ध्यान देना। और शाम के समय मंदोदरी कहने लगी ये बताओ ये आपने क्या किया है। राम के नाम के अलावा दुनिया में किसी में भी ताकत नहीं है। राम का नाम ही पत्थर को पानी में तैरा सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं है। या तो मुझे बता दो नहीं मैं तुम्हारी पोल खोल दूं। रावण कहने लगा घर का भेदी लंका धारी, घर में ही भेदी पैदा हो रहे हैं। मंदोदरी कहने लगी ये बताओ तुमने किया क्या है। मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो ठीक है, तो सुनो, मैंने सारे राक्षसों को समुद्र के तट पर इकट्ठा किया, एक बड़ी सी शिला मंगवाई, अपना नाम मैंने डलवाया। अब मैंने कहा कि फेंकूंगा मैं। रावण कह रहा है कि मैं फेंकूंगा। और रावण ने शिला जैसे ही उठाई अपने मुंह के पास ले जाकर के कहा हे शिला
तुझे अयोध्यापति दशरथ के बेटा राम की सौगंध है, अगर तू राम की भक्त हो तो पानी में तैरने लगना प्यारे। तो देखते देखते वो सुशीला तैरने लगी। मंदोदरी कहने लगी, जब इतना सब कुछ जानते हो, जब इतना सब कुछ जानते हो फिर भी युद्ध लड़ रहे हो आप उनसे। उनके सरकार परिवार का कल्याण करवाना है, मुझे तो अपने वंश का कल्याण करवाना है। तो रावण सब कुछ जानता था फिर भी युद्ध करना था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो अंत में जाकर के नल नील को बुलाया, सेतु बना, विभीषण को सेना में आकर के मिला, भयंकर युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। भगवान ने विभीषण के सहयोग के द्वारा रावण की नाभि में बाण मारा, अमृत कुंड था, उसके प्राणों का हरण किया। और विभीषण को राजगद्दी दी, मैया जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा लेकर के पुनः पुष्प विमान में बैठ करके हनुमान जी को पहले ही भेज दिया। और हनुमान जी महाराज आए और आकर के आज अयोध्या में आनंद हो रहा है। और प्रभु श्री राम लौट करके आए, अयोध्या में खुशी का माहौल रहा। 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने दीपक अयोध्या में सजाए गए प्यारे। जितने दिन तक प्रभु राम वनवास में रहे, किसी ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, किसी ने मंगल गीत नहीं गाया, किसी ने दस्टोन नहीं किया, किसी ने जन्मदिन नहीं मनाया। राम नंगे पैर रहे तो नंगे पैर हम रहेंगे, राम भोजन नहीं करते तो भोजन हम नहीं करेंगे। वनवास की तरह अयोध्या में किसी ने भी भरपेट भोजन नहीं किया। और आज मेरे प्रभु लौट करके आए तो अयोध्या में उतने ही दीपक सजाए प्यारे, अयोध्या में आनंद हुआ और मेरे प्रभु का राज्य अभिषेक हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा तो बहुत बड़ी है, 11 दिन में पूरी होगी, लेकिन जगह जगह से लेकर के कथा को उस जगह पर पहुंचाया। 11 दिन की कथा को 1.5 घंटे में पूरी कर दी। वो आगे ठाकुर जी का जन्मदिन हो ना, राजा राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, राजा राम राम, राजा राम
ध्यान रखना। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत बड़े धनवान थे। सेठ जी के संतान नहीं हुई। बुढ़ापे में ठाकुर जी की कृपा से उनके संतान हो गए। अब वो रोजाना बब्बू राजा के यहाँ बैठने जावे, कहाँ जावे ध्यान देना। गौड़ बाबा की कृपा से, बब्बू राजा की कृपा से उनके बेटा हो गया। अब बेटा जैसे ही हुआ तो बड़ा होने लगा, रोजाना मंदिर पे जावे। गहराई की बात है, ध्यान देना। रोजाना गौड़ बाबा पे जावे। माता जी पिताजी कहने लगे, हे भगवान ऐसा बेटा हुआ है कि ये बाबा न हो जावे, वंश तो ये चलाएगा नहीं। सेठानी बोली शादी कर दो। शादी भी कर दी, बहू भी घर पर आ गई, पत्नी के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन मंदिर पे जावे। सेठानी बोली, हे भगवान अब महात्मा हो गया तो ये बहू मेरे माथे पड़ जाएगी। सेठ जी गए और जाकर महात्मा जी से कहने लगे, मंदिर से भगा देंगे, हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, यहाँ बुला लेते हो सुबह ही सुबह। इतना कहकर सेठ जी भग आए। शाम को बेटा दीपक रखने गया, घर में बहू बैठी थी। शाम को गया तो महात्मा जी नहीं बोले। बोले क्या हुआ? बोले आपके पिताजी ने हमसे बड़ी उल्टी सीधी बातें कही हैं। तो महात्मा जी ने उस बच्चे को योग मंत्र के द्वारा प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ाने की शक्ति सिखा दी। उस दिन उस बच्चे का जन्मदिन था तो सब रिश्तेदार आए थे। बच्चा मंदिर से आया महाराज जी और अपने घर में देहरी में बैठ गया पैर टेक करके। इतने में उनकी पत्नी दूध लेकर के आई। सुन रहे हो, सुनने वाले हो तो नाड़ी देखी, पता लगा कि बेटा का देहांत हो गया, बेटा मर गया। पत्नी रोने लगी, पिता रोने लगा, परिवार रोने लगा, दुनिया कहने लगी बहुत बुरा हुआ। 19 वर्ष का जवान बेटा सेठ जी का मर गया, बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब रो रहे हैं, ऐसा होना नहीं था, बहुत बुरा हुआ। 19 वर्ष का जवान बेटा खत्म हुआ। रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। माँ रो रही है, मेरा बेटा, पिता रो रहा है, मेरा बेटा, पति रो रहा है, पत्नी रो रही है, मेरा पति, इसके बिना जीवन कैसे कटेगा। ध्यान देना मेरे बहन भाइयों, लेकिन बेटा मरा नहीं है, सुन सबकी रहा है, सुन रहा है सब, नाड़ी बंद है। इतने में वही बब्बू राजा जैसे महाराज जी पहुंच गए। क्या हुआ? बोले बेटा मर गया, बहुत बुरा हुआ। इतने में आके महाराज जी कहने लगे, बोले बेटा को जिंदा कर दूंगा मैं। अब रोना गाना तो बंद हो गया, अब तो जादूगर आ गया, बच्चे को जिंदा करेगा, बच्चे को जिंदा करेगा। अब बब्बू राजा कहने लगे, या महाराज जी कहने लगे, बोले सुनो, एक काम करो, दूध है आपके घर में? बोले बिल्कुल, दूध लाओ। पंचमेवा है, काजू पिस्ता वगैरह सब? बोले हाँ है। दूध मंगाया, काजू पिस्ता मंगवाए। बोले कि बढ़िया से गर्म करके लाओ, बढ़िया खदकाया, रबड़ी बन गई। महात्मा जी ने कहा कमंडल में करो, कमंडल में कर दिया। अब रोना बंद, सामने लड़का डला है, पूरी दुनिया देख रही है कि मरे हुए को जिंदा करने वाला आ गया। सब देख रहे, सब का रोना होगा। अब महात्मा जी ने क्या किया कि उस लड़के के ऊपर 7 बार उस कमंडल को उसार लिया, उसार करके कहा कि जो इसे पिएगा वो मर जाएगा, बेटा जिंदा हो जाएगा। अब तो बिल्कुल और ज्यादा शांति हो गई, अब तो और ज्यादा शांति हो गई। महात्मा जी उस कमंडल को लेकर सबसे पहले उस माँ के पास पहुंच गए जिसने 9 महीने कोख में रखा था। पिताजी 65 वर्ष की हो गई, अब जी करके क्या करोगे? जब से रो रही थी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। अब एक काम करो, आपको तो मरना ही है, 2 साल पहले के 2 साल बाद में ये रबड़ी आप पी लो, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। तो मालूम उस माँ ने क्या कहा? और जाऊंगी मैं तो गौड़ बाबा की परिक्रमा देने बब्बू राजा के पास में, और जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं रबड़ी खाने वाली हूँ। और परिक्रमा दूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी रबड़ी नहीं खाऊंगी। माँ ने भी मना कर दिया, दुनिया देखती रही। लेकिन मौसी और बुआ जी का तो पता ही नहीं पड़ा कि कहाँ चली गई कि कमंडल हमारे पास नहीं आ जाए। मौसी तो 9-11 हो गई वहां से, बुआ जी भी चली गई कि महात्मा जी कमंडल हमारे पास न लेकर के आ जाए।
इतने में महात्मा जी पिताजी के पास लेकर पहुंचे। आप 75 वर्ष के हो गए, आपको मरना ही है, आप इस रबड़ी को खा लो, आप मर जाओगे, बेटा जिंदा हो जाएगा। बेटा सुन रहा, सबकी रहा है। तो पिताजी ने भी मना कर दिया। और परिक्रमा लगाएंगे धनरुआ हनुमान जी की साहब, बालकदास बाबा पजोनिया बाबा की और परिक्रमा लगाएंगे शनिवार को, हम नहीं साहब इस रबड़ी को खाएंगे। माता जी ने मना कर दी, पिताजी ने मना कर दिया। और जो पत्नी कह रही थी हाय मेरा पति, हाय मेरा पति, हाय मेरा पति, महात्मा जी कमंडल लेकर पत्नी के पास पहुंचे। बेटा सती जगत में नाम हो जाएगा, अपने पति के लिए प्राणों को त्यागने वाली दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा, ले इस रबड़ी को आप खा लो। तो मालूम उस पत्नी ने क्या जवाब दिया? महात्मा जी आप पगले हो गए? बोले क्यों? अरे जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उस माँ ने ये रबड़ी खाई नहीं तो आप पागल हो गए। मैं कैसे खा लूंगी? मेरा बिगड़ क्या गया है? मेरी विदा दूसरी जगह हो जाएगी, मेरी विदा दूसरी जगह हो जाएगी, क्या बिगड़ गया? किसी ने भी इस दूध रबड़ी को नहीं पिया। इतने में महात्मा जी कहने लगे अगर आप लोग कह दो सब तो उसको हम खा जाए। तो सबने हाथ उठा दिया, बोले जयपुर से छतरी बनवाएंगे आपके लिए। वो एक भागवत परवाने बाबा तो उसी के लिए होते हैं, महात्मा जी तो उसी के लिए होते हैं, मरने के लिए। उसमें क्या कुछ रखा थोड़ी था, उसमें क्या कुछ रखा थोड़ी था। महात्मा जी ने रबड़ी खाई, रबड़ी खा के बच्चे के सर पे हाथ फेरा, बोले बेटा समझ लिया इस दुनिया में कोई किसी का है? बेटा ने कहा कि महाराज जी सही कहा आपने, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में तो सब ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा है, चिड़िया रहन बसेरा है। हम और आप एक प्याऊ पे इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार एकत्रित है। जिसका समय आएगा जो पानी पिया हटो, जब तक इकट्ठे रहेंगे जब तक पानी नहीं पिया, और पानी पी गए अपनी रास्ता को निकल गए। इसी प्रकार हम और आप एक प्याऊ पर एकत्रित हुए हैं। जिस दिन जिसका समय आ जाएगा वो प्याऊ छोड़कर चला जाएगा, फिर घमंड किस चीज का है? हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। और दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, 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 हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। दुनिया में हजारों का मेला लगा, दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जय हो। अरे ये तो कहने को बस एक कहानी रही, ये तो कहने को बस एक कहानी, अरे ये तो कहने को बस एक कहानी रही, बस कहने को बस एक कहानी। 4 दिन का जगत में झमेला रहा, 4 दिन का जगत में झमेला रहा, 4 दिन का जगत में झमेला रहा, 4 दिन का जगत में झमेला रहा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला,
जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। काल से बचना पाएगा छोटा बड़ा, काल से बचना पाएगा छोटा बड़ा, काल से बचना पाएगा छोटा बड़ा, काल से बचना पाएगा छोटा बड़ा। ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। एक बार जयकारा लगाओ, बोल रावतपुरा सरकार की जय, रावतपुरा सरकार की जय। और अपने अपने हाथ ऊपर लेके, अरे सबको जाना है एक दिन यहाँ से, सबको जाना है, यहाँ पर रहना किसी को नहीं है। अपने अपने ऊपर हाथ करके हरि बोल। और बेबसों पे सताने सिखा पाएगा, बेबसों पे सताने सिखा पाएगा, झूठ अपने कमाने सिखा पाएगा, झूठ अपने कमाने सिखा पाएगा, और दिल किसी का दिखाने सिखा पाएगा, दिल किसी का दिखाने सिखा पाएगा, दिल किसी का दिखाने सिखा पाएगा। नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा, नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। हंस जब जब ओ हंस जब जब ओ हंस जब जब उड़ा तब अकेला, जब जब उड़ा तब अकेला। ओ जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। काल से बचना पाएगा छोटा बड़ा, काल से बचना पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। करना सबको। कल कथा 5 बजे बंद हो गई थी, लेकिन आज कहना था कल कि हमारा 6 बजे तक कथा चलाना, पूरे परिवार का, यादव परिवार का जो भी कथा करा रहे हैं उनका, कि हमारा 6 बजे तक। कुछ भक्तों ने कहा है कि हम समय पर नहीं आ पाते, नहीं कुछ लोग लेट हो रहे हो। प्रभु की बड़ी कृपा है। और भगवान राम, रे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। इसलिए प्यारे, अब 88,000 महात्माओं ने एक ही बात कह दी, महाराज हमें चंद्रवंश के बारे में बता। चंद्रवंश की कथा कल कहेंगे, केवल जन्म करेंगे आज तो केवल जन्म करना है, विस्तार से कथा कल कहेंगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, और अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र पूर्वा। इन्हीं पूर्वा महाराज के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, शतायु, रय, विजय और जय। भाई अब यादव वंश की कथा आ रही है कल से आप लोगों के वंश की कथा है। और जहाँ तक होगा हम आपके बारे में बताएंगे, बिल्कुल खुल करके, छुपाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो बाहर से हैं। इसलिए बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। कल से आपकी वंशावली के बारे में जितना मुझे गुरु जी ने सिखाया है, यादव वंश को भागवत जी में सर्वोपरि कहा गया है। यादव वंश को भागवत में विस्तार से बताया गया है।
तो कल से कथा आप ही के ऊपर है, इसलिए विचार करें। इसी वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, शतायु, रय, विजय और जय। और इन्हीं परिवार के वंश में 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, शतायु, रय, विजय और जय। महाराज जी बीच में निकल के रास्ता बनाएंगे, ठाकुर जी की झांकी आएगी, बीच में निकल जाएंगे हमारे राघवन भैया के पीछे से, बीच में माता बहन जगह बना लेंगे। तो वसुदेव जी महाराज ने के साथ गुलशगाई करी, विवाह किया, बहन की विदा करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई है, दुष्ट कंस, जिस बहन की आप विदा कर रहे हो इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अपनी बहन के बाल पकड़कर मारने के लिए हुआ, वसुदेव जी ने बचा लिया, कारागृह में बंद कर दो। बहन बहनों को कारागृह में बंद किया, पहला बालक हुआ छोड़ दिया, लेकिन अंत में आवाज निकली तो बुलाकर उसे मार दिया। 6 बालकों को मार दिया। 7वां गर्भ है बलदाऊ, जो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, अदला बदली कर दी। धीरे धीरे भादों का महीना आया और मैया देवकी के गर्भ में भगवान पल रहे हैं कारागृह में। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र बुधवार भगवान चतुर्भुज रूप में मैया देवकी के कारागृह में प्रकट हो गए और बता दिया कि गोकुल गांव में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के एक कन्या का जन्म होगा, वहां आप मुझे रख देना, उस कन्या को ले आना। वसुदेव जी कहने लगे, हथकड़ी बेड़ी कैसे खुलेंगी? बोले, जब मेरे से आप हाथ लगाओगे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। भगवान छोटे बने, वसुदेव जी आगे बढ़े, बेड़ी खुल गई, हाथ बढ़ाया, हथकड़ी खुल गई। जीव जब परमात्मा से बंधन बनाता है तो सारे बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। उन्हें छुटकारा मिला तो गोविंद की कृपा हो गई। क्या बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और आज वसुदेव जी डलिया में रख करके लाला को लेकर जा रहे हैं। रिमझिम बरसात हो रही है और वसुदेव जी डलिया में रख करके लाला को लेकर जा रहे हैं। भादों की अंधेरी रतियां बरस रहो रिमझिम सौपनिया। भादों की अंधेरी रतियां बरस रहो रिमझिम सौपनिया। भादों की अंधेरी रतियां बरस रहो रिमझिम सौपनिया। रिमझिम सौ बरस 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 रिमझिम सौ बरस। भादों की अंधेरी रतियां बरस रिमझिम सौ बरस। भादों की अंधेरी रतियां बरस रिमझिम सौ बरस। वसुदेव जी आपके बीच में आ रहे हैं और डलिया में रखकर लाला को ला रहे हैं, सभी के पास होते हुए। हरि बोल। आई गई है
झिम सोपनिया। जिसे भी सम्मान करना है, भेंट देना है, भगवान के जन्मदिन की तो गलिया में ही चढ़ाए। जिसे भी माता बहन बैठ जाए, माता बहन को आराम से बुलाएंगे। जिसे भी भेंट देनी है, भगवान के पैर पूजना है, तो उसी झांकी पर करे। हरि बोल। की अंधेरी रतियां बरस लो, झिम सोपनिया। की अंधेरी रतियां बरस लो। ये माता बहन बैठ जाए सब नीचे, खड़ी नहीं रहे, सब बैठ जाए नीचे। व्यवस्था नहीं बिगाड़ा भैया, बैठ जाओ। ये बहन जी कौन खड़ी है भैया, सामने पीठ दे करके बैठ जाओ। भादों की अंधेरी रतियां बरस लो, झिम सोपनिया, झिम सोपनिया। सभी के पास आराम आराम से पंडित जी हवा करके ला, सभी के पास आराम आराम से। जो माता बहन जो भी दान देना चाहती है, जो भी करना चाहती है, तो प्रेम के साथ सभी के पास में हो के लाए आराम आराम से। हरि बोल। महाराज जी ये क्या कर रहा है? बच्चे बेटा ये बंद करो, छोटू बेटा आंख में भर जाएंगे बच्चे के। मुझे क्या कर रहा ऊपर से आए और जितने पंडित की बच्चे की नाक को देखते रहना, कोई फूल नहीं डाल दे उसके नाक में। और ये बच्चे भैया आगे खड़े हैं, कौन मनो तो भैया आ जाए, बच्चों को आगे से हटा भैया, ये व्यवस्था गड़बड़ कर रहे हैं। सौ बार बधाई दे दो, सौ बार बधाई दे दो, लाखों बार बधाई। बची गई आंख सौ बार बधाई लो दो, सौ बार बधाई लो दो, लाखों बार बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके और एक बार हाथ उठाकर देखा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की, गुरुदेव भगवान की। ऐसे नहीं प्यारे, हम कहेंगे नंद बाबा बधाई हो, हम कहेंगे नंद बाबा, तो आप सब कहेंगे बधाई हो। नंद बाबा हाथ उठा के ऐसे, नंद बाबा, नंद बाबा, नंद बाबा। भारत भैया, भारत भैया बधाई हो, भारत भैया बधाई हो। अब अपने जगह पर ऐसे करके हरि बोल। हमारे महाराज जी तैले ले गए, तैले आ जाओ। 100 बार बधाई लोग, 100 बार बधाई लोग, लाखों बार बधाई।
नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई। ओ बजरई आज बधाई प्यारे, बजरई आज बधाई प्यारे, बजरई आज बधाई। नंद झुके अंगना में बजरई आज बधाई। बजरई आज बधाई। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम को हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर, सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, भक्त आनंद लेंगे, अभी फिर और आनंद लेंगे। सभी बैठ गए। भाई जिनका ये बच्चा है उनके माता पिता यहाँ आ जाए पूजन के लिए, और परीक्षित और परीक्षित पत्नी और प्रेम के साथ में आ जाए और ठाकुर जी के जन्मदिन का उत्सव मनाए। और अखिलेश भैया आप भी अपनी पत्नी को बुलाएं। हाँ पंडित जी महाराज 3 जगह दिल और भक्ति के साथ में। बिहारी लाल की सभी बैठ जाएंगे। देखो ये बच्चे कर रहे हैं ना गड़बड़ इधर में, सब बैठ करके आनंद लेंगे। आज भगवान का जन्मदिन है, सबको बधाई देना है। अखिलेश जी पंडित जी कहेंगे वैसे करना है, परीक्षित महाराज राधे बिल्कुल नहीं, आज तो होता है सब। पंडित जी बता रहे हैं उस काम को करो, जो पंडित जी कह रहे हैं वही करना है। आज नहीं, आज किसी की सुनवाई कुछ नहीं, जो पंडित जी कह रहे हैं वो करें, नहीं तो फिर नहीं करें प्रेम के साथ। राधे राधे, हरि बोल। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। परीक्षित जी आप एक तरफ हट जाए, आप उधर हट जाए। चलिए उनके माता पिता को बोला पहले उनसे पूजन करना, इसके बाद पंडित जी ने क्या बताया आपको उसे समझ लें। राधे राधे, बोल गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम और भक्ति के साथ और भक्ति और भाव के साथ में पंडित जी महाराज माता पिता से पूजन करवाया। ऐसे नाम उसका कन्हैया रहेगा, बिटिया होगी तो भी नाम कन्हैया है। भाग्य है उसका कि आपके घर में पैदा हुई और कन्हैया बनी। पूजन करवाए पंडित जी महाराज। हरि ओम ओम सहस्र शीर का पुरुका सहस्राजात सहस्र पाता सभूम गुम प्रतिष्ठा दशांगुलम्मा पुरुकरे वेदगुम दच भाग्यम्मा उतामृत से जानो जगन्मे नातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश पुरुकः पद्मा पुरुकः लोका पुरुकः सजा पुरुकः कृपा पुरुकः यदा पुरुकः ब्राह्मणकाराभ्याम नमः। भक्ति और संत भक्ति के साथ में सुंदर से करवाए। पंडित जी महाराज कोई करवाए नहीं करवाए। राधे राधे, ठीक है ना। चलो राधे राधे। और सभी के लिए अखिलेश भैया पंडित जी कह रहे हैं उस बात को समझें और फिर ये सबको बधाई देनी है। 100 रुपये जो ब्राह्मण बैठे हैं यहाँ पर इनको सबको बधाई देनी। आज होता है भंडारा और ये गलबोहार है, लेकिन जो विधान है वो करना पड़ेगा आपको। ये वर्ण देवता ये सब बैठे हैं, इन सबको देना है। तुरंत में करवाएं और करवाने के बाद में उसके बता के आगे कार्यक्रम बढ़े। हरि बोल। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम।
ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे अपने, जय हो। दोनों हाथ उठाकर एकदम सीधे सीधे और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। केक लगाया है इससे चलेगा सब, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भैया आरती के लिए खड़े हो जाओ। सभी भक्त अपने अपने खास स्थान पर खड़े, सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो। जय श्री राम। आरती के लाने खड़े करना। कल आपके बीच में गोवर्धन पूजा हो और गोवर्धन लीला में भैया घर से पूरा बना करके लाए, खीर बना करके लाए और समय का बड़ा विशेष ध्यान रखें और प्रेम और भाव के साथ में ठाकुर जी महाराज की कृपा और भक्ति के साथ में प्रकट हो। और कल आपके बीच में गोवर्धन लीला होगी, उस गोवर्धन लीला में सभी आए और समय पर उपस्थित हो। ठाकुर जी कृपा करें। घर से मालपुआ बना करके लाए, खीर बना करके लाए और सभी समय पर उपस्थित हो जाओ। जय श्री राम। राधे राधे। अपनी अपनी जगह पर खड़े हो और आरती के लिए परमानंद ठाकुर जी की कृपा करें। कल गोवर्धन लीला होगी, समय पर आए। राधे राधे। राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और एक बार सभी भक्ति और भाव के साथ में जयकारा लगाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, साचे दरबार की जय हो। जय जय श्री राम। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कृष्णा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चलो साहब सब आरती हो तो कुछ हरे रामा चंद्रमा सूर्या तकचो सूर्यो देखो जिस बच्चे के माता पिता है वो आरती में आ जाए, आरती करवाए। आज की आरती वो करवाएंगे, परीक्षित जी नहीं करवाएंगे। आप आए सब। चलो
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भले में बैजंती माला, भले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जलगाना, श्रवण में कुंडल जलगाना। अरे नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। और भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से, दिल से, कनक में मोर मुकुट दिल से, दिल से। दर्शन को चल से, चल से, देखता मंदिर को चल से, चल से। हर जगह से अविनाश जल से, जल से। भगत को अविनाश जल से, जल से। हर बजे मुरजन मधुर बिरजन, वालनी संग अचल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, गंगा, जहाँ से प्रगट भई गंगा, गंगा। सकल सकल हर श्री गंगा, गंगा, सकल हर श्री गंगा। चार बसीस बसीस जटा के भी गले अगती, चरण छवि श्री बलिदारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उजल सत नैनो, चमकती उजल सत नैनो, नहीं वृंदावन वेणु, मज नहीं वृंदावन वेणु, जय विठ्ठल बाल वेणु, चांदनी चल कटते बबकन, तेल सुन दीन बुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गानम सर्वाम सारम, संसार सारम सदगत हारम, प्रताप चंद्र ज्ञान वंदे, अरुण भवानी सतम नमामि। तमेव दाता सदता तमेव, तमेव दाता सदता तमेव, तमेव देशा तमेव, तमेव जय जय नम नमः।
हरि ओम ओम चंद्रेण दिव्यमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि पदमान्या चन्नादेहेन महिमानः सचन्द्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् श्रीवन्ति कामकुलचम्बकपाटलजय पुण्यागजातकरवीलरसाल्पपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी सम्पूजयामि जगदीश्वरमेव सीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो जहाण परमेश्वरो सुमन सुगन्धित सुमन भव सुमन सुबुद्धिविचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो सुपाल गोपाल करो स्वीकार श्रीमद्भागवत पुराण देवता बिल्वः मंद पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की, श्री शीतला मैया की धर्म की जय हो, अधर्म का नारियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की आज के आनंद की आज के आनंद की कथा कराने वालों की परीक्षित महाराज की यादव परिवार की गौड़ बाबा की कथा सुनने वालों की आने वालों की दान देने वालों की सभी भक्तों की इनके माता पिता की गुरु गोविंद की मोड़ी मोड़न की पार्वती बताए हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे। अपनी जगह परिक्रमा लगा लो सब लोग, यहाँ निकाल के पापा ने मान भवानी चालो बैठ जाए सब अपनी अपनी जगह पर। और भैया आरती